अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं काफ़ी दिन के बाद बाइक निकाल के इस साइड पे लेके आया हूँ, नई एयरपोर्ट वाली साइड पे। बड़ी साफ़ सड़कें हैं, अच्छी ट्रैक्शन है यहाँ पे। नई एयरपोर्ट वाली सड़क के ऊपर लंबे पैचेस हैं 2-3, और मज़ा इसलिए आता है कि स्टेबिलिटी वैसे इंप्रूव हो जाती है जब आप स्ट्रेट रोड पे होते हो और बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं है, इसलिए आपको टायर्स का भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता। बस यहाँ पर एक जो छोटा सा इशू है वो ये सामने नज़र आ रहा है, ये गायें सड़क नहीं छोड़ने को तैयार। और मैं अब यहाँ पे घबरा रहा हूँ कि मैं वहाँ पीछे से स्टार्ट नहीं ले सकता अपनी लेंथ का, मुझे इनके बाद शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा न खास्ता ज़रा भी ये 1-2 कदम हिल गई तो मैं टाटा फिश हूँ। बस थोड़ी गप लगाने के लिए और बाइक की थोड़ी सी टॉप एंड स्पीड्स देखने के लिए लेके आया था आज बाइक यहाँ पे। देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब ज़रा मैं गायों से बच के निकालता हूँ बाइक। क्या करें, इससे आगे जाके रन देते हैं फिर, और कुछ भी नहीं कर सकते यार। मैं तो ये देखने को मिल रहा है ठीक ठाक विंड्स चल रही हैं यार। बहुत खाली जगह है ना, इस वजह से हवाएं बहुत तेज़ आती हैं यहाँ पे। पता नहीं माइक में आवाज़ भी आ रही है कि नहीं। और मैं भी जब निकालता हूँ बाइक तो मेरा पूरा सर वॉबल करता है हवा के उस प्रेशर की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक्शन में 3 पे रहने देता हूँ। वैसे आमतौर पर मैं ट्रैक्शन ऑफ करके चलाता हूँ, लेकिन अब इतना आप जब पुश कर रहे हो बाइक को तो थोड़ा सा बेहतर है कि ट्रैक्शन रहे। बाकी हेलमेट के सारे वेंट्स बंद कर दूँ, क्योंकि हेलमेट के अंदर भी जितनी हवा आती है वो तंग करती है मुझे। चलो पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थोड़ी सी अर्ली शिफ्टिंग की है और दूसरा मैं ज़रा घबरा के जल्दी थ्रॉटल छोड़ दिया। बाकी बड़ी कंफर्टेबली जा रही थी, मेरा ख्याल है 220s में गई है। आई कुड हैव पुश्ड मोर टू लाइक 240, लेकिन थोड़ा सा मुझे घबराहट इसलिए होना शुरू हो गई थी कि मुझे डर ये लग रहा था कि शायद आगे से उठेगी अब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी स्टेबल रही है। मैं स्ट्रेट अपराइट इसलिए नहीं बैठा कि हवा बहुत ज़्यादा रोकती है फिर बाइक को, और ऐसे अंदर जब आप घुस जाओ तो बड़ा आराम से ये जो इसका वाइज़र थोड़ा सा बनता है, ये हल्का सा आपको एक एज दे देता है, आपके ऊपर से हवा गुजारता है। तो बड़ा कंफर्टेबल रहा यार, नॉट अ बैड एक्सपीरियंस, नॉट एट ऑल। बस मसला ये होता है कि आप बहुत टनल विजन हो जाते हो, आपको बस सड़क का एक छोटा सा पैच नज़र आ रहा था जब आप इतनी हाई स्पीड पे होते हो। दिल चाह रहा होता है कि बंदा आराम तसल्ली से पूरा सब कुछ नज़र आए, विजिबिलिटी क्लियर हो, लेकिन नहीं होती विजिबिलिटी क्लियर। आप जो भी कर लो, बिस्मिल्लाह, लेट्स ट्राई अगेन। उठते उठते हाथ स्लिप हो गया हल्का सा थ्रॉटल पे से। क्या कर रहा है भाई, ये क्या हरकत है, साइड पे कर ले बेवकूफ़ आदमी। चंगन अल्सविन पहले दिन ही नई गाड़ी लेके उसकी बदनामी करने निकला है। ये वापसी में थोड़ा चढ़ाई पे था, इस वजह से 230 भी नहीं क्रॉस कर सका। जाते हुए ज़रा सीधी सड़क है, उसके बाद ढलवान आती है तो थोड़ा सा उसका भी एडवांटेज मिल जाता है। भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं वापस किस जगह से घुमा के लेके आता हूँ भाई। यहाँ से चेक करना है, मैं पूरे एयरपोर्ट तक जाने के बजाय एक जुगाड़ी रास्ता निकाल के लेके आया। मैंने सोचा कि ज़रा एक ट्राई एयरपोर्ट के बजाय नीचे जुगाड़ू रास्ते से जाते हैं, वैसे एडवेंचर यू नो, मतलब व्हाई नॉट। एकदम से थ्रॉटल छोड़ो ना तो बाइक का सारा वज़न आगे ट्रांसफ़र होता है और कई दफ़ा अगला वाला टायर एकदम से वॉबल कर जाता है। इसी वजह से बड़ा ख़तरनाक काम है यार ये।
अबे कहें यार, प्लीज़ हट गए हो, प्लीज़ प्लीज़। शुक्र है चली गई गाय। छोड़ता हूँ तो मैं 2 फुट सीट पे आके आ जाता हूँ। काफ़ी सारे लड़कों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि काउंटर स्टीयरिंग क्या होता है। ये देखो काउंटर स्टीयरिंग में आपने मैं इस पे क्रूज़ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। ये क्रूज़ पे चल रही है बाइक। अब ये देखो, मैं लेफ़्ट इस वाले को खींचूंगा तो बाइक राइट जाएगी। अभी देखना, इस वाले को मैं खींच रहा हूँ तो बाइक लेफ़्ट जा रही है, इसको खींचूंगा तो बाइक राइट जाना शुरू होगी। दिस इज़ कॉल्ड काउंटर स्टीयरिंग। आपने जिस साइड पे जाना है उससे ऑपोजिट साइड वाले स्टीयरिंग को इंगेज करना है। अब मैंने लेफ़्ट जाना है, मैं राइट वाले को खींचना शुरू करूँगा, बाइक ऑटोमेटिकली लेफ़्ट जाना शुरू हो जाएगी। तो ये लीन करने के लिए ये आना चाहिए, काउंटर स्टीयरिंग इसको कहते हैं। तो मेरी बस हो गई यार, रोज़े में इतना नहीं थ्रॉटल दिया जाता, हलक खुश्क हो जाता है, वैसे ही पसीनों पसीने हुआ हूँ मैं। और फिर आ गई ये गाय रास्ते में। अबे हट जाओ भाई। चलो भाई, कर लिया हमने आज का दिन एंजॉय। अब हम चलते हैं वापस। वो क्रूज़ अभी तक ऑन है यार। बड़ी पसंद है मुझे ये जगह इस वजह से कि एक तो खाली, बिल्कुल खाली होती है, और दूसरा मतलब आज तो चलो गाय आ गई थी, वैसे आमतौर पर गाय नहीं होती, और दूसरा बहुत अच्छी ट्रैक्शन है। स्ट्रेट पैच पे इतनी अच्छी ट्रैक्शन मिले तो आपको घबराहट नहीं होती कि ब्रेकिंग नहीं होगी। अच्छी ब्रेकिंग है, अच्छी ब्रेकिंग है। जैसे ही आप ब्रेक करना चाहो साथ ही बाइक रुकती है। इंडिकेटर क्यों होना है? बस अब बाकी रास्ता हम क्रूज़ पे जाएंगे, क्योंकि मेरा तो हालत खुश्क हो गया यार। रोज़े में इतने ज़्यादा प्रेशर वाले सिनेरियोज में से गुजरो, वैसे बंदा डिहाइड्रेट हो जाता है, इतना पसीना आता है आप फौत होने वाले हुए होते हो। अब भाई हर जगह क्या यार, ये एक तो पता नहीं क्या चल रहा है, हर जगह रॉन्ग वे आ रहे हैं। चलो भाई, शुक्र है आज हमने जितना अकेले रहते हुए अपनी लिमिट को पुश कर सकते थे वो कर लिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई बॉयज़ के साथ आएंगे, और उसके बाद ऐसी जगह थोड़ी सी सेफ फील होती है। खुदा न खास्ता अगर कुछ मिसहैप हो भी जाए तो आपको ये नहीं लगता कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर सकता सिनारियो को। खुदा न खास्ता कुछ हो तो आपको हेल्प करने वाले दूसरे होने चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी लड़के को पकड़ के साथ लाएंगे, पिंटू विंटू को। ठीक है बॉयज़, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।